देखो, आज हम लोग जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो कक्षा पंचमी का संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुरभि का प्रथम पाठ, अर्थात पहला पाठ मधुरा प्रभात वेला, अर्थात सुहावनी सुबह का समय। ठीक है, सुहावनी सुबह, सुहावनी सुबह का समय, ये बेला का, हाँ सुबह, मधुरा प्रभात बेला, सुहावनी सुबह का समय। सुबह के समय को सुहावनी क्यों कहा गया है? क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, मनोरम होता है, और सुबह के समय में सभी लोग खुश होते हैं। और इस चित्र के माध्यम से हम सब लोग देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ बंदर हैं जो पेड़ों के डालियों में कूद रहे हैं, कुछ पक्षियां हैं आसमान में घूम रहे हैं, धीरे धीरे सूर्य देवता उदय हो रहे हैं, सूर्य देव आसमान में उग रहे हैं। देखो बच्चे यहाँ कितने मस्ती से खेल रहे हैं, और लोग भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके हैं, और सभी लोग पार्क में मस्ती के साथ और एंजॉय करते हुए अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है, बगीचे में फूल खिले हुए हैं, ठंडे ठंडे शीतल शीतल पवन चलते हुए चलते हैं, और साथ ही बच्चे बड़े पशु पक्षी सभी लोग प्रसन्न होते हैं इस सुबह के सुनहरे मौसम में। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पे ये पाठ दिया गया है, इस पाठ को आप एक बार फिर से समझ लीजिए। आहा, मधुरा प्रभात बेला, ओहो सुहावनी सुबह का समय, आकाशे सूर्य उदित, आसमान में सूर्य उग गया है, अंधकार गतः, अंधेरा चला गया है, सर्वत्र प्रकाश एव प्रकाश अस्ति, सभी जगह रोशनी ही रोशनी है, खगाः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति, पक्षियां आसमान में यहाँ वहां घूम रहे हैं, वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति, वृक्षों पर बंदर कूद रहे हैं, जनाः प्रसन्नाः सन्ति, सभी लोग खुश हैं, ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च, वे सभी लोग बगीचे में घूम रहे हैं और दौड़ भी रहे हैं। बालापि उद्यानेषु क्रीडन्ति, बच्चे भी बगीचे में खेल रहे हैं, क्रीडन्ति का अर्थात अर्थ है खेल रहे हैं। पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति, सभी पशु भी प्रसन्न हैं, खुश हैं। ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब जाते हैं, तो वे सभी पशु वनों में यहाँ वहां जा रहे हैं, घूम रहे हैं। सर्वे जना स्वकार्येषु संलग्ना भविष्यन्ति, सभी लोग अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाएंगे, अर्थात लग जाएंगे, सभी लोग अपने अपने कार्यों में बिजी हो जाएंगे। अर्थात जो छोटे बच्चे हैं अभी सुबह में मॉर्निंग में बगीचे में खेलने गए हैं, उन्हें विद्यालय भी तो जाना है, स्कूल भी तो जाना है पढ़ने के लिए, तो वो विद्यालय जाने के लिए फिर बिजी हो जाएंगे, तैयार होने लग जाएंगे। फिर जो बड़े हैं मॉर्निंग वॉक में निकले हैं, वो भी कहीं ना कहीं जॉब के लिए निकलेंगे, कहीं ना कहीं काम के लिए निकलेंगे। ठीक है, तो वो भी बिजी हो जाएंगे। तो इसलिए आहा धन्य ऐसा सुखदायिनी प्रभात बेला, ओहो धन्य है यह सुख देने वाली सुबह का समय। मुझे उम्मीद है आप इस पाठ को समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ क्या क्या है? मधुरा अर्थात सुहावनी, अस्ति अर्थात है, अत्र तत्र अर्थात यहाँ वहाँ, संति हैं, ते यानी वे, अपि अर्थात भी, सर्वे अर्थात सब, स्वकार्येषु अपने कामों में, ऐसा अर्थात यह, एक स्त्रीलिंग शब्द में एक को ऐसा कहा जाता है। अब हम इस पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि चित्रम दृष्टवा, चित्रम दृष्टवा यानी चित्र को देखकर, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है इस चित्र को देख करके, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है इस चित्र को देख करके आपको खाली स्थान को भरना है। यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया है ना, इस खाली स्थान को आपको भरना है, रिक्त स्थान को भरना है। ओके, तो अब आप लोग चित्र को देखिए ध्यान से, जरा इस चित्र को देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। अब देखने के बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि आकाशे डैश उदित, आसमान में डैश उग गया है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? आप सब लोग नोटबुक में या पुस्तक में आप लोग नोट कर लीजिए, सूर्य। क्या लिखेंगे? सूर्य, सूर्य।
ठीक है, आसमान में सूर्य उग गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सूर्य। ठीक है, आसमान में सूर्य अर्थात सूर्य उग गया है। ठीक है, आसमान में सूर्य उदित, आप लोग लिख लिए हैं, आसमान में सूर्य उदित, सूर्य, सूर्य। ये बताओ बेटा कि ये जो पहला क्वेश्चन मैंने बोला है, ये इसका आकाशे सूर्य उदित। मुझे उम्मीद है आप सबने लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चित्र को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चित्र क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस चित्र को देखो, इस चित्र को आपको देखना है। इस चित्र में क्या दिख रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो डैश उड्डयंती, डैश आकाशे उड्डयंती, आसमान में कौन उड़ रहे हैं, तो डैश आकाशे उड्डयंती। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, खगाहा, क्या लिखना है, खगाहा, खगाहा, खगाहा आकाशे उड्डयंती। ठीक है, खगाहा आकाशे उड्डयंती, खगाहा अर्थात पक्षियां, चिड़िया। ठीक है, चिड़िया या पक्षियां आकाशे उड्डयंती, आसमान में उड़ते हैं। ओके, हो गया कंप्लीट, खगाहा लिख लिए सब लोग। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग। ग में देखिए, ग के चित्र को देखिए ध्यान से, इस चित्र को देखिए आप ध्यान से। देखिए बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं ना, देखो यहाँ पे कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, यहाँ पे एक बच्ची है जो स्किपिंग कर रही है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, लड़के हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर डैश क्रीडंती, कौन खेलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बालाहा, क्या लिखें, बालाहा, क्या लिखेंगे, बालाहा, बालाहा क्रीडंती, बालाहा क्रीडंती, बच्चे खेल रहे हैं। लिख लीजिए जल्दी से, बालाहा क्रीडंती, बच्चे खेल रहे हैं। मैं अभी आपका नोटबुक चेक करूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान से लिखते जाइए, बालाहा क्रीडंती, बच्चे खेल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट चित्र को हम लोग देखते हैं, ख। ये देखिए, ये कौन है, ये बंदर हैं। बंदर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, वानरः, वानरः, वानरः यानी बंदर। वृक्षेषु कूदन्ति, वृक्षों पर कूदते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वानराः, क्या लिखेंगे, वानराः, वानराः। यहाँ बहुत सारे बंदर है ना, इसीलिए वानराः वृक्षेषु कूदन्ति, बंदर पेड़ों पर कूदते हैं, वानराः वृक्षेषु कूदन्ति, वानराः वृक्षेषु कूदन्ति। बंदर वृक्षों पर कूद रहे हैं। हो गया कंप्लीट। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और जहां आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए कहते हैं उदाहरणम पठित्वा, अर्थात उदाहरण को पढ़कर, उदाहरणम पठित्वा, उदाहरण को पढ़कर, प्रश्नानाम उत्तराणी, प्रश्नों के उत्तर, लिखत आम अथवा न, आपको आम या न लिखना है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आम का अर्थ क्या होता है और न का अर्थ क्या होता है। तो आम का अर्थ होता है यस, ठीक है, यस को हम संस्कृत में बोलते हैं आम। ठीक है, जो हम संस्कृत में, इंग्लिश में हम यस लिखते हैं ना, यस का अर्थ होता है संस्कृत में आम। ठीक है, वो आम मतलब खाने वाला आम मत समझना,
यस का अर्थ होता है यहाँ पे आम। तो फिर जो नो होता है ना, नो, नो को हम संस्कृत में बोलते हैं न। तो आम अथवा न, आम और न बताना है, यानी आम यानी यस और नो यानी न। तो आप सेंटेंस को पढ़ना है और आपको इनके उत्तर बताना है यस और नो, यानी आम अथवा न। तो आपको यहाँ इंग्लिश में यस और नो नहीं बोलना है, आपको यहाँ संस्कृत में आम अथवा न बोलना है। ओके, चलिए पहला सेंटेंस क्या है? किम प्रभात बेला मधुरा अस्ति, क्या सुबह का समय सुहावनी है? तो इसका आंसर तो पहले से लिखा है आम। पहले प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिक पहले से दिया हुआ है, तो इसलिए पहला प्रश्न का उत्तर हम लोग नहीं लिखेंगे, पहला प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है आम। ठीक है, अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? किम सूर्य प्रभात बेलायाम उदितः भवति, क्या सूर्य सुबह के समय में उदित होता है? तो ये तो बिल्कुल सही बात है जी। सुबह सूर्य जो है वो सुबह ही तो उदित होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आम। ठीक है, किम सूर्य प्रभात बेलायाम उदितः भवति, तो इसका उत्तर होगा आम। हाँ, सूर्य सुबह के समय ही उदित होता है। दूसरा प्रश्न क्या है? किम प्रातः वानराः अपि प्रसन्नाः भवन्ति, क्या सुबह बंदर भी खुश होते हैं? तो सभी प्राणी, सभी जीव, सभी मनुष्य, सभी लोग जब खुश होते हैं तो बंदर भी तो खुश होंगे ना, तो इसलिए इसका आंसर लिखेंगे आम। ठीक है, किम प्रातः वानराः अपि प्रसन्ना भवन्ति, क्या सुबह बंदर भी खुश होते हैं? तो इसका आंसर होगा आम। ओके, क्वेश्चन नंबर का, किम बालाः उद्यानेषु क्रीडन्ति, किम यानी क्या, बालाः बच्चे, उद्यानेषु क्रीडन्ति बगीचे में खेलते हैं, तो भाई बच्चे तो बगीचे में खेलेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आम। आम यानी बच्चे बगीचे में खेलते हैं। ओके, किम बाला उद्यानेषु क्रीडन्ति, क्या बच्चे बगीचे में खेलते हैं? तो इसका आंसर होगा आम। ओके, किम वानराः आकाशे भ्रमन्ति, क्या बंदर आसमान में घूमते हैं? जरा सोच कर बताओ, बंदर आसमान में घूमता है क्या? बंदर तो आसमान में नहीं घूमता है, पक्षियां आसमान में घूमते हैं, तो इसलिए बंदर आसमान में नहीं घूमते हैं, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? ना, बंदर आसमान में नहीं घूमते हैं। समझ में आई बात? किम वानरा आकाशे भ्रमंती, क्या बंदर आसमान में घूमते हैं? तो ना, नहीं घूमते हैं, बंदर तो पेड़ों के डालियों में कूदते हैं। क्वेश्चन नंबर ग, या लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, किम प्रभात बेला सुखदायिनी अस्ति, क्या सुबह का समय सुख देने वाली है? सुखदायिनी अस्ति, सुख देने वाली है, तो बिल्कुल सही बात है, सुबह का समय देने वाला होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आम। अर्थात सुबह का समय सुख देने वाली है, सुखदायिनी प्रभात बेला। ओके, सबने कंप्लीट कर लिया? किन्हीं को कहीं कोई दिक्कत है? किन्हीं को कहीं कुछ पूछना है, आप लोग पूछ सकते हैं। रणवीर, कौन सा क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, आप कौन सा पूछ रहे हैं? एक बार फिर से चैट बॉक्स में मुझे बताओ, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2? 1 और 2 का बताओ। सारा आंसर मैंने लिखा हुआ है, देखो आप स्क्रीन पे देखो, अभी स्क्रीन पे देखो। चलिए यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपको आम अथवा न लिखना है। आम का अर्थ होता है यस और न का अर्थ होता है न। तो यहाँ पे पहला उदाहरण दिया गया है, किम प्रभात बेला मधुरा अस्ति, क्या सुबह का समय सुहावनी है? तो इसका आंसर हो गया आम, कि हाँ सुबह का समय सुहावनी है, मधुरा है। अब प्रश्न संख्या क में, किम सूर्य प्रभात बेलायाम उदितः भवति, क्या सूर्य प्रभात बेला में उदित होता है, सुबह के समय में उदित होता है, उगता है? तो इसका आंसर होगा आम, कि हाँ सूर्य
प्रभात वेला में अर्थात सुबह के समय में उदित होता है। क्वेश्चन नंबर ख, किम प्रातः वानरा भी प्रसन्ना भवन्ति, क्या सुबह बंदर भी खुश होते हैं? तो इसका आंसर होगा आम, अर्थात हाँ, प्रातः अर्थात सुबह बंदर भी खुश होते हैं। क्वेश्चन नंबर ग, किम बालः उद्यानेषु क्रीडन्ति, क्या बच्चे बगीचे में खेलते हैं? तो इसका आंसर होगा आम, हाँ, बच्चे बगीचे में खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, किम वानरा आकाशे भ्रमन्ति, क्या बंदर आसमान में घूमते हैं? नहीं, न, बंदर आसमान में नहीं घूमते हैं, बंदर पेड़ की डालियों में कूदते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, किम प्रभात वेला सुखदायिनी अस्ति, क्या सुबह का समय सुख देने वाली है? तो इसका आंसर आपको लिखना है आम, अर्थात हाँ, प्रातः काल अर्थात सुबह का समय सुख देने वाली है, सुखदायिनी है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। सबने कर लिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, चित्रम दृष्ट्वा वदन्तु लिखन्तु च सत्यम अथवा असत्यम। ठीक है, सत्यम का अर्थ होता है सत्य और असत्यम का अर्थ होता है असत्य। ठीक है, सत्यम का अर्थ हुआ सत्य और असत्यम का अर्थ हुआ असत्य। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। सत्यम का अर्थ होता है सत्य। ठीक है, आप हिंदी में सत्य लिखते हैं और असत्य लिखते हैं। तो यहाँ पे सत्यम का अर्थ हुआ सत्य और असत्यम का अर्थ क्या होगा? असत्यम, असत्यम, असत्यम का क्या अर्थ होगा? असत्य, असत्य। ठीक है, तो सत्यम और असत्यम हो गया। ओके, अब यहाँ पे चित्र को पहले सही से देख लीजिए। और ये पाठ के समय जब पाठ पढ़ने वाले थे, उसी पाठ में सबसे ऊपर ये चित्र था। तो ये सत्य, इस चित्र को देख करके हमें बताना है सत्य या असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है? सूर्य उदितः अस्ति, सूर्य उदित है, तो ये है सत्य, यानी सूर्य उदित हो गया है, तो बात सही है, सत्य है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? वानराः वृक्षस्य अधः सन्ति, बंदर वृक्ष के नीचे हैं। अधः का अर्थ होता है नीचे, अधः का क्या अर्थ है बताओ? अधः का अर्थ है नीचे। तो क्या बंदर पेड़ के नीचे हैं? जी नहीं, बंदर पेड़ के ऊपर है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे असत्यम, असत्यम। वानराः वृक्षस्य अधः सन्ति, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा असत्यम। अब अगला प्रश्न है कि बालकाः धावन्ति, बच्चे दौड़ रहे हैं। क्या बच्चे दौड़ रहे हैं इस चित्र में? बिल्कुल, आप चित्र को देखिए, उसमें बच्चे आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सत्यम। ठीक है, सत्यम का अर्थ हुआ ट्रू, सत्यम यानी सत्य, ट्रू, और असत्यम यानी फॉल्स। तो पुष्पाणि संति, क्या यहाँ पे पुष्प हैं, फूल हैं? तो बिल्कुल, यहाँ पे फूल खिले हुए हैं। आप चित्र को देखिए ध्यान से, आपको नजर आएगा बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। तो इसलिए हम इस सेंटेंस को क्या मानेंगे? इस सेंटेंस को मानेंगे सत्यम, अर्थात ये ट्रू है, सत्य है। लास्ट, घ, द्वौ कुकुरौ स्तः, दो कुत्ते हैं। कुकुर मतलब कुत्ते, डॉग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दो कुत्ते हैं? यहाँ पे कुत्ते, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दो पुरुष का, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्यम। क्या लिखेंगे? असत्यम, असत्यम, असत्यम। ठीक है, हो गया। यानी कि पहला सत्यम, पहला असत्यम है, क असत्यम है, ख सत्यम है, ग सत्यम है और घ असत्यम है। यानी बीच वाला दो, ख और ग, सत्य है, सही है, ट्रू है, और पहला और लास्ट असत्य है। पहला और लास्ट दोनों गलत है।
फॉल्स है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, सबने कंप्लीट कर लिया। बताओ जल्दी चैट बॉक्स में, आप लोग यस और नो कुछ नहीं बता रहे हैं। हो गया, जल्दी बताओ। ओके 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 ओके, मैं समझ गया। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चलते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आम अथवा न बताना है, फिर से आम अथवा न बताना है। पहले चित्र को देखो, ठीक है, पहले चित्र को देखो और आम अथवा न। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप लोग मुझे आंसर देंगे, ठीक है, लेकिन हल्ला करते हुए नहीं, आराम आराम से, धीरे धीरे, क्योंकि आप हल्ला करेंगे तो आंसर समझ में नहीं आएगा। मैं आप लोग को अनम्यूट होने का ऑप्शन देता हूँ, आप लोग आंसर बता के फिर से म्यूट हो जाना है। ओके, पहला प्रश्न देखो, यहाँ पे प्रश्न में इंस्ट्रक्शन क्या है, चित्रम दृष्ट्वा वदंतु आम अथवा न। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था, क्या समझाया था आप लोगों को, कि आम का मतलब होता है यस। ठीक है, आम का मतलब क्या होता है, आम का क्या अर्थ होता है, यस। यस। और हाँ, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, हल्ला नहीं करो, क्लास है ना बेटा, क्लास में हल्ला करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, और आप सब तो डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, है ना, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, तो आप लोग हल्ला क्यों करेंगे, या जिनके यहाँ हल्ला शोर हो रहा हो, नॉइजिंग हो रहा हो, वो अपने आप को म्यूट रखें। केवल आंसर देते समय धीरे से म्यूट हो जाना है, आंसर देके फिर ओके। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चित्रम दृष्ट्वा वदंतु आम अथवा न। ठीक है, आम यानी यस, न यानी नो। पर्वत अस्ति, क्या पर्वत है, आपको कहीं पर्वत नजर आ रहा है, आम। तो आप आम। है। आम। आम। ओके, आम। बहुत सुंदर। नंबर 4, नदी अस्ति, क्या इस क्षेत्र में यस। है, आम। नदी दिखाई दे रहा है, तो अगर आम। दिखाई दे रहा है तो हम आम। 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 तो आप बताओ, हंसा अस्ति, क्या हंस है, आम। आम। वेरी गुड, आम। हंस है, तो हम लिखेंगे आम। बहुत सुंदर। सिंह अस्ति, क्या से न। न। आया आपको, न। तो न। क्या आप लोग नोटबुक कंप्लीट कर रहे हैं। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड, आप लोग नोट, यस सर। ठीक है, सर आपका आवाज आप लोग नोट। क्लियर नहीं आया सर, आपका आवाज। रणवीर, मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रही है यस सर। क्या, सभी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, क्लियर अगर मेरी आवाज नहीं भी है, तो क्या स्क्रीन में सबको क्लियर आ रहा है ना नजर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, आप, अगर आपको वॉइस में प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीन को फॉलो करिए, स्क्रीन में मैं हर क्वेश्चन का, ठीक है, और आप लोग खुद को म्यूट रखेंगे ना तो मेरा वॉइस आपको क्लियर आएगा, और आप लोग अनम्यूट रखेंगे तो मेरा वॉइस आपको क्लियर नहीं आएगा, ये नेचुरल है। अगर आपका नॉइज ज्यादा होगा, चूंकि मैं तो अकेला हूँ और आप लोग हैं 16-15 लोग, तो अगर आप सब लोग शोर करेंगे तो मेरे अकेले कहाँ तक पहुंचेगा। इसलिए आप लोग खुद को म्यूट रखिए, आपको सब पूरा वॉइस क्लियर सुनाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट, सबने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर ग। ग में बताओ, बालः अस्ति, क्या इस चित्र में बच्चा है। आम। 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 जरूर आम। लिख लीजिए। आम। ओके, आम। नेक्स्ट, कुकुर अस्ति, क्या इस चित्र में कहीं कुकुर है। न।
मतलब कुकुरा मतलब कुत्ता। वेरी गुड। अच्छा बताओ, कहीं पे नौका है, कहीं पे नाव है? आम। आम, वेरी गुड। अच्छा, आपके साथ आपके पेरेंट्स होंगे, उनको क्या, उनको लग रहा होगा कि सर खाली आम आम के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि गर्मी का समय आ गया है और सबको आम बहुत पसंद होता है। नहीं? सबको लगेगा कि खाली सर आम के बारे में बता रहे हैं। कि देखो, आम का मतलब होता है यस। और जो संस्कृत में आम होता है ना, जो आम है, मैंगो को हम संस्कृत में आम्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्रम। लेकिन जो यस है, यस को हम कहते हैं आम। आम का मतलब यस, लेकिन खाने वाला जो आम है उसको हम कहते हैं आम्रम। ठीक है, चलिए यार, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे है, देखो, पत्रम अस्ति। क्या इस चित्र में कहीं पे पत्ता नजर आ रहा है? अगर चित्र में पत्ता नजर आ रहा है तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे? आम। 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 बताओ, चित्र में बालिका बालिका है, कहीं चित्र पे बालिका है? देखो यहाँ पे एक बालिका नजर आ रही है, ये आम। बालिका। आम। सर आम। बालिका है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आम। ठीक है, ये हो गया। हाँ, ओके, ये हो गया कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यस सर। यस सर। ओके, आगे चलें। यस सर। यस सर। हाँ, बताओ, इस कहीं वृक्ष है? आम। आम सर। आम। तो इस चित्र में वृक्ष है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आम। आम, वेरी गुड। वृक्ष का मतलब क्या होता है जी? बताओ, वृक्ष मतलब क्या? पेड़। पेड़। पेड़ सर। पेड़। पेड़ सर। पेड़ सॉरी, सर। हम एक पेड़। काम करते हैं, आप लोग तनी एक मिनट के लिए आप लोग म्यूट हो जाओ, सब लोग 1 मिनट, सब लोग पहले मैं आपको ओके सर। एक चीज आपको दिखाता हूँ। देखो क्या है यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है। अब हम इस चित्र के बारे में आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो, इस चित्र में क्या क्या है। देखो, सबसे ऊपर चलते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे देखो, चंद्र। तो चंद्र मतलब होता है चांद। चंद्र मतलब चांद, चांद को हम कहते हैं चंद्र। ठीक है, तो चंदा मामा है ना आसमान में, मून, मून को हम संस्कृत में कहते हैं चंद्र। चंद्र मतलब चांद। अब यहाँ पे देखो, खगाहा, पक्षियां हैं, यहाँ पे बहुत सारी पक्षियां हैं। पक्षियां को हम, चिड़ियों को हम संस्कृत में बोलेंगे खगाहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सूर्य। सूर्य मतलब सूर्य। ठीक है, सूरज को। ठीक है, सन को, SUN, सन। सन को हम संस्कृत में बोलेंगे सूर्य। अब जो क्लाउड है, बादल है, ठीक है, बादल को हम संस्कृत में बोलेंगे मेघ। यहाँ पे मेघ यानी बादल है, तो बादल को हम संस्कृत में बोलेंगे मेघ। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे और भी कुछ शब्द हैं, उनको हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे जो पहाड़ी है, पहाड़ है, पहाड़ को हम संस्कृत में बोलेंगे पर्वत। ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ को हम संस्कृत में बोलेंगे पर्वत। पर्वत मतलब पहाड़। ओके, और यहाँ पे पेड़ है, वृक्ष, तो वृक्ष को हम संस्कृत में, पेड़ को हम संस्कृत में बोलेंगे वृक्ष। दिख रहा है सबको? पेड़ को हम संस्कृत में बोलेंगे वृक्ष। पेड़ को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? वृक्ष। ओके, अब हम लोग फिर नीचे चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको नजर आएगा एक नदी। ठीक है, यहाँ पे नदी आपको कहाँ नजर आ रहा है? देखो यहाँ पे एक नदी दिख रहा है आपको। एक नदी है ना, यहाँ पे नदी दिख रहा है आपको। ये देखो यहाँ पे ये सब नदी है। ठीक है, ये नदी है, नदी को संस्कृत में हम
नदी ही कहते हैं। ठीक है, नदी को नदी बोलेंगे। ठीक है, नदी का मतलब ये नदी जो है ना, ये संस्कृत का ही शब्द है। अब यहाँ पे आपको एक हिरन दिखाई दे रहा है, हिरन को हम संस्कृत में बोलेंगे मृगः। ठीक है, अब बहुत सारे हिरन हैं तो उनको हम संस्कृत में बोलेंगे मृगाः। एक हिरन है तो बोलेंगे मृगः, और जहां बहुत सारे मृग हिरन हैं तो उनको बोलेंगे मृगाः। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक नाव है, नाव को हम संस्कृत में बोलेंगे नौका। नाव को संस्कृत में हम क्या बोलेंगे? नौका। ओके, नाव को संस्कृत में बोलेंगे नौका। ओके, नेक्स्ट देखो, आपको यहाँ पे एक हंस दिखाई देगा। ये देखो यहाँ, देखो, ये देखो हंस है ना, हंस। हंस को हम संस्कृत में बोलेंगे हंसः। हंस को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? हंसः। ओके, अब देखो यहाँ पे घास है, इतना सारा ये जो है ना घास है यहाँ पे, जहाँ पे ये हिरन घास खा रहा है ना, तो घास को हम संस्कृत में बोलेंगे घासम। क्या बोलेंगे? घासम। ठीक है, घासम, घास को बोलेंगे घासम। अब एक चीज है, देखो यहाँ पे एक खरगोश है, खरगोश को हम संस्कृत में बोलते हैं शशकः। वो नीचे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे बहुत सारा खरगोश है। काउंट करो जरा कितना खरगोश है। एक तो यहाँ पे खरगोश है, ये शशकः, देखो बहुत सारा खरगोश है। यहाँ पे एक खरगोश, दो खरगोश, तीन खरगोश, चार खरगोश, बहुत सारे खरगोश हैं। खरगोश को हम संस्कृत में बोलते हैं शशकः। क्या बोलते हैं? शशकः। फिर से बोलो, शशकः। ठीक है, ओके। और जो पत्ता है, ये पेड़ पौधों में जो पत्ता दिखाई देता है, इस पत्ते को हम संस्कृत में बोलेंगे पत्रम। ये जो पत्ते दिख रहे हैं ना, पत्ते को हम संस्कृत में बोलेंगे पत्रम। पत्ते को संस्कृत में बोलेंगे पत्रम। ओके, अच्छा अब बताओ, फूल, फूल को संस्कृत में क्या बोलेंगे? फूल को बोलेंगे पुष्पम। फूल को क्या बोलेंगे? पुष्पम। पुष्पम, क्या बोलेंगे? पुष्पम। ओके, यहाँ पे चिड़िया है, चिड़िया को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? चिड़िया को हम संस्कृत में बोलेंगे चटका। चिड़िया को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? चटका। चटका मतलब चिड़िया होता है, और खगः मतलब भी चिड़िया होता है, लेकिन जो पक्षी है ना, पक्षी को हम बोलते हैं खगः, और चिड़िया को बोलते हैं चटका। यानी जो छोटे छोटे चिड़िए होते हैं, चिड़िया, छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं ना, उनको हम चिड़िया कहते हैं, तो उसको संस्कृत में बोलते हैं चटका। और जो बड़ा होता है उसको हम कहते हैं खगः। ठीक है, ओके। अब देखो, अब दो दो और बचा है। एक है बाला। बाला मतलब बच्ची, बाला मतलब बच्ची। ये जो बच्ची है ना, एक बच्ची है, देखो जो खरगोश को कुछ खिला रही है, तो बच्ची को हम बोलेंगे बाला। ठीक है, इस बच्ची को हम बोलेंगे बाला। ठीक है, और जो बच्चा है, लड़का है, उसको हम बोलेंगे बालह। क्या बोलेंगे? बालह। लड़का को बोलेंगे बालह, लड़की को बोलेंगे बाल। ओके, कंप्लीट, सब लोग समझ गए? अब हम लोग आगे चलेंगे और लास्ट क्वेश्चन को समझ लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में यहाँ पे चित्र देखो, और अभी जो मैंने आपको यहाँ पे ये जो चित्र दिखाया ना, यहाँ पे ये जो चित्र दिखाया आपको मैंने, ये जो पूरा चित्र था, यहाँ से ये जो पूरा चित्र, ये जो यहाँ से जो ये पूरा चित्र था, ये जो पूरा चित्र है, इस चित्र में जिन जिन वस्तुओं को आपने देखा, जिन जिन वस्तुओं का नाम आपने जाना, चंद्र मतलब क्या होता है, खगा मतलब क्या होता है, मेघ मतलब क्या होता है, सूर्य का क्या अर्थ है, पर्वत का क्या अर्थ है, हम वृक्ष किसको कहते हैं, मृगाह किसको कहते हैं, नदी का क्या अर्थ होता है, ये आप सबने समझा। अब देखो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि चित्रम दृष्टवा नामानि लिखन। तो अब चित्र को देखना है और नाम बताना है। आप पहले चित्र को देखो, और चित्र को देख करके यहाँ पे नाम बताओ, और ऊपर चित्र को देखो और इसका नाम बताओ। नाम क्या होगा? आप लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ, ठीक है, आप लोग बताना मुझे।
सर चंद्रमा। चंद्र, चंद्र सर ग्रह। ठीक है, इसको हम संस्कृत में बोलेंगे चंद्र। आप लोग लिख लो चंद्र। ठीक है, सर लिख लिए। सर लिख लिए। लिख लिए। ये चांद का फोटो है, तो चांद को हम सब, यस सर। चांद का चित्र है ना ये, चंद्र। सब लोग लिख लिए, चांद को बोलेंगे चंद्र। कंप्लीट। यस सर। यस सर। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर ख। ख में देखो क्या है, ये पक्षी है। हाँ, वेरी। इसको हम खगाह। क्या बोलेंगे? वेरी गुड, खगः। ठीक है, क्या बोलेंगे? खगः। ओके, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर ग में क्या है ये? क्वेश्चन नंबर ग में क्या? नौका। वेरी गुड, नौका। क्या लिखे? नौका। 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 वेरी गुड, कंप्लीट। और लास्ट देखो, सर हाँ। पातेल पुष्पम। हाँ, पाटल पुष्प, पातेल पुष्पम। पाटिल पुष्पम। और लास्ट को क्या बोलेंगे? हंसः। तो आप यहाँ पे पुष्पम भी लिख सकते हैं घ में, और ग में क्या लिखेंगे? हंसः। यहाँ पे आप केवल पुष्पम भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे?